कोरोना के वक्त मोदी जी ने जो राहत भेजी है वो ही कहना चाहता हूं। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ों रुपया मोदी जी ने सीधा डीबीटी विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हों। विजयी होकर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल। उन्होंने एक नई दिशा और स्वास्थ्य प्राप्त करने का, अरे यार क्या कर रहे हो? अभी आपके सामने हमारे स्वास्थ्य प्राप्त करने का दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी, राजेश बैठ जाओ सबके फ्रेम में हो। बैठ जाओ सबके फ्रेम में हो। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कर ली जाए तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। तो येदियुरप्पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर 1 सरकार का अवार्ड देना पड़ेगा। अरे सिद्धरामैया सरकार को नंबर 1 का अवार्ड देना पड़ेगा। साइन किया और आसाम अकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। प्रधानमंत्री ने साइन किया और आसाम अकॉर्ड की आत्मा ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये एनआरसी है, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले शिवराज सिंह की सरकार थी। शिवराज सिंह की सरकार में क्या स्थिति थी? शिवराज सिंह की सरकार में स्टेट की स्थिति बड़ी खराब। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके पहले शिवराज सिंह की सरकार थी। शिवराज सिंह की सरकार में क्या स्थिति थी? शिवराज सिंह की सरकार में स्टेट की स्थिति बड़ी खराब। अमित शाह नरभक्षी जो है, भाजपा का जो अध्यक्ष है, ये बिल्कुल पागल हो गया है। मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ नहीं रहा है, इरिगेटेड लैंड में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ये पैसा जा कहां रहा है? कर्नाटक की जनता आपसे जवाब चाहती। इश्यू को डाइवर्ट करने से कर्नाटक की जनता का भला नहीं होगा। दूसरा, येदियुरप्पा जी कहते हैं कि कर्नाटक के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मदद नहीं करती है। इसके अलावा केंद्रीय योजनाओं में
अरे सॉरी सिद्धरामैया जी कहते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी मित्रों, 2 दिन से येदुरप्पा जी के साथ हूं तो सिद्धरामैया जी कहते हैं, अखिलेश बाबू ने कहा था बच्चियों को हम लैपटॉप बांटेंगे, याद है ना? याद है या नहीं है? एक जाति और एक समुदाय छोड़ दीजिए, किसी को लैपटॉप मिला है क्या? मिला है क्या? मिला है? सुनो भाई, लैपटॉप की योजना एक जाति और एक समुदाय के लिए सीमित कर दी। आनंदिता घोष, अपराजिता सिंह व अर्पिता चौधरी 70 साल का इकोनॉमी का यात्रा था। जीरो बेस गन ले 1947 में, जो नहीं होता है, फिर भी जीरो बेस गिन ले तो उसका आधा 5 साल के अंदर हमने जंप लगाया है। और मुझे भरोसा है कि ये 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। देश उस दिशा में आगे जा रहा है। बांग्लादेश से आया, उसने कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद करके अपना पासपोर्ट, अपना राशन कार्ड, अपना आधार कुछ ना कुछ करके बनवा लिया है। कई ऐसे लोग जो कि असल में हिंदुस्तानी हैं, लेकिन चूंकि गरीब हैं, उन्होंने बॉर्डर नहीं किया, उनके पास दस्तावेज नहीं थी, वो अब ठोकरे खा रहे हैं। और यहाँ पे भी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, बाकी जगह पे जो बांग्लादेश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियाँ पहनती हैं, काम करती हैं, वो कैसे प्रूव करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। सर कहाँ? देखिए ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। सर कहाँ? नौटंकी बंद करो, ये दुखद घटना है। इसी भूमि पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने, क्या बोला तूने? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मैं आज इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूं। क्या बोला तूने? 2080 से काम कर रहा हूं। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। 2080 से काम कर रहा हूं। प्यार की राह में चलना सी, इश्क की चाह में जलना सी। Men will be men. Secret. मोदी जी बताओ, 4 साल के लिए आपने क्या किया? अरे राहुल बाबा, आप नरेंद्र मोदी को सवाल पूछ रहे हो? ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸೆತ್ತಾರೆ. ಮೋದಿಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದನ್ನ ವಿಶ್ವಗುರುವನ್ನಾಗಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕ ಅಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. मैडम मैं जो बोलूं वही बोलो, मैं कहाँ विश्वगुरु बोला? ऐसा मत करिए, अनुवाद करिए। मित्रों, मुझे राहुल गांधी का कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर मैं नेल मंगला की जनता को जवाब देने आया हूं। ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. राहुल गांधी को कोई जवाब देने की जरूरत
वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बने। उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखें। वीर सावरकर ने ही सन 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्र संग्राम का नाम देने का काम किया। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ। इनके पिता दामोदर पंत सावरकर महज 9 बरस के थे जब महामारी में उनकी माता राधाबाई का निधन हो गया। सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बने। उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखें। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। ये सवाल प्रधानमंत्री के लिए सिलेबस से अब जैसा आया। सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर सवाल पूछने की इजाजत पर नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष की तरफ इशारा किया। मैंने जवाब दे दिया ना, हर चीज का जवाब प्रधानमंत्री जी ने देना जरूरी नहीं है। कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। वैसा ही साहब है कि आज ये मुल्क कहां जा रहा है, किधर जा रहा है। एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ ये है।